यूक्रेन में अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे देश के छात्रों और उनके माता पिता मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें ढांढस बंधाने के बजाय बीजेपी के मंत्री और नेता बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले इन छात्रों की प्रतिभा पर सवाल उठाए और अब बीजेपी विधायक अरविंद बिल्लाद ने तो हद ही पार कर दी। निहाल किदवई की रिपोर्ट। यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं, उनके और उनके घर वालों के लिए एक एक पल चुनौतियों से भरा है। कर्नाटक के छात्र नवीन की यूक्रेन में गोलीबारी में मौत हो गई थी। बुजुर्ग माँ बाप की आस उसकी आखिरी झलक पाने की है, आंखों के सामने अंतिम संस्कार करने की है। लेकिन उनके दुख पर मरहम रखना तो दूर, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरविंद बिल्लाद ने एक ऐसा बयान दिया जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल हो रहा है। पार्थिव शरीर को वापस लाना मौजूदा हालात में मुश्किल है। एक पार्थिव शरीर को वापस लाने में जितनी जगह चाहिए, उतने में 8 जिंदा लोगों को वापस लाया जा सकता है। एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने में अभी वक्त लगेगा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके परिवार वालों को ढाढ़स देने की जगह इन छात्रों की प्रतिभा पर ही सवाल उठा दिए थे। जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उनमें से 90% यहाँ पर नीट को क्वालिफाई करने के भी काबिल नहीं है। जहां बीजेपी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी से छात्र आहत हैं, वहीं विपक्ष को भी मौका मिल गया है। ये बयान हास्यास्पद है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। अगर किसी की मौत हो जाए वहां, तो क्या हम उसका शरीर वहीं छोड़ दें? ये दुखद बयान है। यूक्रेन में फंसे छात्रों और यहां उनके परिवार वालों के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में छात्र बेसहारा है। ऐसे में इन नेताओं का बेतुका बयान सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से कच्चा तेल पिछले कई वर्षों के उछले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इस युद्ध का असर कच्चे तेल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं, लोहा, कोयला और एल्यूमिनियम जैसी चीजों की कीमतों पर भी पड़ रहा है, जो काफी महंगी होती जा रही हैं। यूक्रेन संकट और रूस पर लगी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पहले कच्चा तेल महंगा हुआ। अब पिछले कुछ दिनों में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अब $11.34 में एक बुशेल यानी 25.4 किलो गेहूं मिल रहा है। अमेरिका के कृषि विभाग के मुताबिक 2021 में गेहूं के निर्यात में रूस और यूक्रेन की साझा हिस्सेदारी 29% तक रहने का आकलन था। इस बीच लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमत सबसे ऊंचे स्तर यानी $3,691.50 प्रति टन तक पहुंच गई है, जबकि कोयले की कीमत भी ग्लोबल मार्केट में $400 प्रति टन को पार कर चुकी है। मशीनरीज पे और माइनिंग, बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां से आयरन ओर वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से फॉर आवर रिक्वायरमेंट। स्टील पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो इन चीज़ों पर जो मेजर आइटम्स हैं, इन पर हमें इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज मार्केट में उथल पुथल बढ़ती जा रही है। गेहूं, कोयला, आयरन ओर और एल्यूमिनियम जैसे कई महत्वपूर्ण कमोडिटीज के ग्लोबल ट्रेड में रूस की हिस्सेदारी बेहद महत्वपूर्ण है और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से कई महत्वपूर्ण कमोडिटीज की रॉ मटेरियल की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से कई कमोडिटीज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महंगा होता कच्चा तेल भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अपनी जरूरत का 75% से भी ज्यादा कच्चा तेल भारत आयात करता है। टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है?
प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा, आयात पर निर्भरता घटाने के लिए भारत को पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को और बढ़ानी होगी। आप देखते हैं बड़े मिशन मोड में इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में अनब्लेंडेड फ्यूल पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन किया गया है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। जाहिर है, यूक्रेन युद्ध से खड़ा हुआ आर्थिक संकट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन से लौट चुके हैं। इनके घर वाले और वो खुद सुरक्षित लौटने पर राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन अब अपने भविष्य को लेकर आई अनिश्चितता से इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट। सलमान अली, जो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष के छात्र हैं, उन्हें अपने घर लौटने पर राहत भी है, लेकिन भविष्य के लिए फिक्रमंद भी हैं। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने भविष्य की है। हमें पता नहीं कि हमें अपना कोर्स पूरा करने के लिए क्या करना होगा। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अपूर्वा उपाध्याय खार्किव में तीसरे वर्ष के डेंटल छात्र हैं और उनकी भी यही चिंताएं हैं। हमें खुशी मिलेगी कि हम अपनी कंट्री में ही वही कोर्स कर रहे हैं, वहीं के लोगों को सर्व करेंगे, तो लोगों को भी वो चीज नहीं लगेगी कि हम फॉरेनर्स हैं या फिर वहां से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अपूर्वा उपाध्याय का परिवार सरकार से इन मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलवाने की अपील कर रहा है। आज के डेट में जो बच्चे मेडिसिन में जाकर के अपने भविष्य को टटोल रहे थे या मेहनत कर रहे थे, इस तरह के ऑब्स्टेकल आने के बाद में, ये परेशानियां आने के बाद में आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो इट्स ए ड्यूटी ऑफ द कंसर्न इंडियन गवर्नमेंट कि वो किसी तरह से एकमेडेट करे अपने बच्चे को। शुक्रवार को भारतीय मेडिकल संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इन छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में जगह देने का आह्वान किया गया है। 17 से 20,000 छात्रों को अचानक अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि इन्हें क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेजों में जगह मिल सके। उन्हें मानवता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। हमें 20,000 डॉक्टरों को जाया नहीं करना चाहिए। हमने पीएम को चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य मंत्री से समय मांगा है। आईएमए मानता है कि हमें डॉक्टरों की जरूरत है। भारत के 605 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 91,000 सीटें हैं। आंकड़े बताते हैं कि 16 लाख से ज्यादा छात्र एमबीबीएस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट परीक्षा में बैठते हैं। फिर भी लाखों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, चीन, रूस, जॉर्जिया और फिलीपींस जैसे देशों में जाना पड़ता है। इस बीच फाइनल ईयर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने ऐलान किया कि जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट अपनी इंटर्नशिप की आधी पढ़ाई कर चुके हैं, वो उसे भारत में पूरा कर सकते हैं। छात्रों को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मेडिकल कॉलेज विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट से फीस नहीं लेंगे और देश में इलाज करने के लिए मेडिकल डिग्री की रजिस्ट्री जरूरी होगी। मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ और इंटर्नशिप के कुछ ही महीने बचे थे। अगर सरकार हमें यहाँ इंटर्नशिप करने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा 1 लाख भी बच जाएगा और अपने करियर के बारे में कुछ स्थिरता भी होगी। यूक्रेन में पढ़ रहे तकरीबन 20,000 भारतीय मेडिकल छात्रों का भविष्य इस वक्त संकट में है। जैसे जैसे यूक्रेन में हमले रशियन आर्मी बढ़ाती जा रही है, वैसे ही इन लोगों के भविष्य के ऊपर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से ये अपील की है कि इन सभी छात्रों को भारतीय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब किया जाए ताकि इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूती मिले। लेकिन आखिरी डिसीजन, आखिरी फैसला अब सरकार के हाथों में है। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।